इस वीडियो में हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट का पार्ट 2 करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो कितने तरह के होते हैं। एक अपर मोटर न्यूरॉन होता है, एक लोअर मोटर न्यूरॉन होता है। अपर मोटर न्यूरॉन हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं, उससे पहले हम लोअर मोटर न्यूरॉन पढ़ लेते हैं। तो लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं? तो सबसे पहले लोग समझते हैं कि सारे पीएनएस जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन होता है। ऐसा नहीं होता। सीएनएस से हमारे पास 3 टाइप्स की नर्व्स निकलती हैं। एक प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, एक प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं। ये दोनों लोअर मोटर न्यूरॉन में नहीं आते। जो थर्ड टाइप है, जो हमारे मोटर नर्व निकलती है और हमारे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के साथ अटैच होती है, वो हमारी लोअर मोटर न्यूरॉन होती है। सही। अब उसके बाद हम आते हैं अपर मोटर न्यूरॉन पे। अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ न्यूरॉन होता है जो ओरिजिनेट करता है हायर लेवल पे और डिसेंड करता है लोअर मोटर न्यूरॉन से और वो मोटर फंक्शन करवाता है। अब उसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, कॉर्टिकल ओरिजिन होते हैं, एक सब कॉर्टिकल ओरिजिन होता है। कॉर्टिकल ओरिजिन का मतलब ये है कि वो सेरेब्रम से ओरिजिनेट करता है। सब कॉर्टिकल का मतलब है कि सेरेब्रम के अलावा बाकी सबसे ओरिजिनेट करता है। हमने पार्ट 1 की वीडियो में कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट पढ़ लिया है, जो सबसे मेन ट्रैक्ट होता है डिसेंडिंग ट्रैक्ट का। उसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप आता है कॉर्टिकल ओरिजिन का, जिसको हम कहते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। ये हमारे पास कॉर्टिकल स्पाइनल का मतलब था कि सेरेब्रम से निकला था, स्पाइनल कॉर्ड तक गया था। अब कॉर्टिकल न्यूक्लियर का मतलब है सेरेब्रम से निकल रहा है लेकिन न्यूक्लियस तक जा रहा है, जो हमारे पास ब्रेन स्टेम में मौजूद होते हैं। इसका ओरिजिन कॉर्टेक्स है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, और एंड जो है ये हमारे ब्रेन स्टेम में करता है, जहाँ पे क्रीनियल नर्व स्टार्ट हो रही हैं उससे ऊपर तक। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास नर्व होती है, एक टाइप होती है, वो होती है जो फाइबर्स जो हैं सेरेब्रम से निकलते हैं और मेडुला के साथ अटैच होते हैं, वो कॉर्टिको बल्बर उसको कहते हैं, या बस ये नाम याद रख लें। अब हमने पढ़ा था कि कॉर्टिको स्पाइनल जो है वो हमारे पास पैरामिडल ट्रैक्ट भी उसको कहते हैं, क्योंकि उसमें पैरामिड शेप बन रही थी। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमारे पास पैरामिडल ट्रैक्ट कॉर्टिको स्पाइनल ही होना चाहिए, लेकिन हम कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर दोनों को पैरामिडल ट्रैक्ट करते हैं। दोनों को हम पैरामिडल ट्रैक्ट कहते हैं, तो इस वजह से कॉर्टिकल ओरिजिन की जितने भी जो दोनों आ रही हैं वो पैरामिडल ट्रैक्ट ही कहलाती हैं। उसके अलावा जो बाकी सारी हैं उसको एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट कहते हैं या सब कॉर्टिकल ओरिजिन कहते हैं, जो हमारे पास सेरेब्रम के अलावा कहीं और से ओरिजिनेट कर रही हैं। 5 टाइप्स हैं इसकी। टेक्टोस्पाइनल है, रूब्रोस्पाइनल है, रेटिकुलोस्पाइनल है, वेस्टिबुलोस्पाइनल है और ओलिवोस्पाइनल है। इन पांचों को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टेक्टोस्पाइनल। तो टेक्टोस्पाइनल हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस से ओरिजिनेट करता है, सुपीरियर टेक्टम से ओरिजिनेट करता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। अब टेक्टम क्या होता है? हमारे पास उसमें जो है हमारे पास दो कॉलिकुलस होते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस होता है, इन्फीरियर कॉलिकुलस होता है। ये हमारे पास कॉलिकुलस प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर टू मिड ब्रेन। तो हमारे पास ये जो है टेक्टम में प्रेजेंट होते हैं। सुपीरियर जो है हमारे पास विजुअल स्टिमुलाई को जो कंट्रोल करता है, और जो इन्फीरियर कॉलिकुलस होता है वो हमारा हमारा कंट्रोल करता है ऑडिटरी स्टिमुलाई को। तो ये हमारा ओरिजिनेट करता है सुपीरियर कॉलिकुलस से। तो ये हमारे पास विजुअल स्टिमुलाई को कंट्रोल करेगा। टर्मिनेट जो है ये हमारे पास एंटीरियर ग्रे कॉलम में करता है, अपर सर्वाइकल सेगमेंट्स के। और ये जो है डीकसेट करता है, सून डीकसेट करता है ओरिजिन के बाद, और ये हमारे पास एंटीरियर वाइट कॉलम में जाता है। अब सबसे पहले हम ये मैंने बनाया था सुपीरियर कॉलिकुलस ये है, और उसके बाद इन्फीरियर कॉलिकुलस और राइट लेफ्ट है। तो हम सबसे पहले जो है देख लेते हैं कि हमारा सुपीरियर कॉलिकुलस से ओरिजिनेट किया, यहाँ से डीकोसेट किया, राइट साइड था, राइट साइड का लेफ्ट साइड पे आ गया। अब मैंने इसका पाथ पढ़ा था कि ये जो है डीकोसेशन के बाद एंटीरियर वाइट कॉलम में जाता है। एंटीरियर वाइट कॉलम में ये हमारे पास जा रहा है एंटीरियर मीडियन फिशर के करीब, इसके बिल्कुल करीब जाता है, और ये फिर हमारे पास टर्मिनेट करता है एंटीरियर ग्रे कॉलम में। तो एंटीरियर ग्रे कॉलम में यहाँ पे जाके टर्मिनेट कर जाता है। उसके बाद ये मोटर न्यूरॉन नर्व से बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप आती है रूब्रोस्पाइनल। रूब्रोस्पाइनल हमारे पास रेड न्यूक्लियाई होते हैं टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन में। टेगमेंटम हमने, अगर आपको याद हो, पार्ट 1 की वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पे हमने पढ़ा था टेगमेंटम जो हमारे पास प्रेजेंट थे। टेगमेंटम प्रेजेंट था सब्सटेंशिया नाइग्रा और टेक्टम के दरमियान में। तो अब जो है हम आते हैं टेक्टोस्पाइनल सॉरी रूब्रोस्पाइनल पे, जो हमारे पास टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन में होती है। ये टर्मिनेट करती है, ओरिजिन रेड न्यूक्लियाई होता है जो टेगमेंटम ऑफ ब्रेन में होता है, और इसका जो है टर्मिनेशन है वो साइनेप्स में आती है एंटीरियर ग्रे कॉलम में से। और इसका जो पाथ होता है ये डीकोसेट करती है और लेटरल वायलेट कॉलम से जाती है। इसका आप हम एक नमूना याद रख लें, सिट ऑन रबर मैट। तो यानी कि उस आर से हमारे पास रूब्रोस्पाइनल बन रहा है, ये रूब्रोस्पाइनल बन रहा है, और एम से हमारे पास बन रहा है मेडुलरी रेटिकुलर फाइबर्स, जो
असिस्ट करते हैं। दोनों जो है, अब सिट का मतलब क्या हुआ, हम जब बैठते हैं तो हमारे पास कौन से मसल्स यूज़ होते हैं, हमारे पास यूज़ होते हैं फ्लेक्सर मसल्स, राइट। तो हमारे पास ये रूब्रोस्पाइनल और मेडुलरी रेटिकुलर फाइबर्स दोनों जो है हमारे पास फ्लेक्सर्स की टोन को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम इसका पाथवे पढ़ लेते हैं। तो ये सबसे पहले डिक्सेट किया उसी लेवल पे जो रेड न्यूक्लियाई आया था, उसी लेवल पे नीचे जाने के बजाय पहले डिक्सेट किया लेटरल वाइट कॉलम में गया, ये देखेंगे हमने लिखा हुआ है पाथवे में लेटरल वाइट कॉलम में। उसके बाद हमारे पास ये एंटीरियर ग्रे कॉलम में चला गया, एंटीरियर ग्रे कॉलम में चला गया और फिर जो है ये मोटर नर्व से पास कर गया। उसके बाद हमारे पास आता है रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक मेडुलरी रेटिकुलो स्पाइनल और पोंटाइन रेटिकुलो स्पाइनल। मेडुलरी रेटिकुलो स्पाइनल अभी हमने ये पढ़ी है, ये मेडुलरी रेटिकुलो स्पाइनल है जो हमारे पास रूब्रो स्पाइनल में हेल्प कर रहा है। तो और ये दूसरी होती है पोंटाइन जो अभी हम आगे पढ़ते हैं कि उसका फंक्शन क्या होता है। अच्छा, दोनों का एक ओरिजिन होता है जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि ऑन एंड ऑफ स्विच ऑफ द ब्रेन होता है जो सेरेब्रम को एक्टिवेट करता है, एक्साइट करता है। इसमें हमारे पास ये ब्रेन स्टेम में मौजूद होता है जो हमारे पास मिड ब्रेन, मेडुला, पॉन्स इन सब में प्रेजेंट होता है। तो मेडुलरी रेटिकुलर स्पाइनल नाम से ही पता चल रहा है कि मेडुला रेटिकुलर फॉर्मेशन के मेडुलरी पार्ट में होता है। पोंटाइन रेटिकुलर स्पाइनल जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन के पॉन्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन ओरिजिन दोनों का रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। टर्मिनेट जो है ये एंटीरियर ग्रे कॉलम में करते हैं और ये जो है अपने फंक्शन के मुताबिक एक्साइट या इनहिबिट कर देते हैं। इनका पाथ डिफरेंट होता है। मेडुलरी रेटिकुलर स्पाइनल का लेटरल वाइट कॉलम होता है इस, और ये डीक्सेट करते भी या नहीं भी करते हैं। यानी कि अब अगर हम देख लें मेडुलरी रेटिकुलर स्पाइनल है, मेडुला से ओरिजिनेट किया, यहाँ से हमारे पास ये ओरिजिनेट किया। अब एक जो है हमारे पास बिल्कुल सीधा नीचे चला गया लेटरल वाइट कॉलम में, और कुछ होते हैं जो डीकोसेट करते हैं, उसके बाद ऑपोजिट साइड के कॉन्ट्रालेटरली हमारे पास लेटरल वाइट कॉलम में चले जाते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो है ये हमारा हम देखा था कि टर्मिनेट कर रहे थे एंटीरियर ग्रे कॉलम में, तो ये दोनों एंटीरियर ग्रे कॉलम में चले जाएंगे। ये हमारे पास हो गया मेडुलरी रेटिकुलर स्पाइनल। पोंटाइन रेटिकुलर स्पाइनल जो है हमारे पास उसका पाथ होता है एंटीरियर वाइट कॉलम और मोस्टली नो डीकोसेशन अकर्स। तो हमारे पास ये हम देखते हैं पॉन्स के यहाँ से निकलेगा, ये हमारा राइट साइड देख लेते हैं। ये मुख्तलिफ फाइबर नर्व्स बनाता जाएगा और आखिर में ये जाके एंटीरियर वाइट कॉलम में जाएगा और डीकोसेट नहीं करेगा, ये एंटीरियर ग्रे कॉलम में चल जाएगा और जिसके बाद जो है ये मोटर नर्व से पास थ्रू हो जाएगा। अब अभी हमने पोंटाइन रेटिकुलर स्पाइनल का फंक्शन नहीं पढ़ा था। तो पोंटाइन रेटिकुलर स्पाइनल का फंक्शन जो है वो वेस्टिबुलर स्पाइनल के फंक्शन को असिस्ट करना है। अब हम वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक पढ़ते हैं। तो वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक जो है हमारे पास ओरिजिनेट कर रहा है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में जो पॉन्स और मेडुला के नीचे होता है, फोर्थ वेंट्रिकल में, फोर्थ वेंट्रिकल के नीचे होता है। अच्छा, ये टर्मिनेट हमारे पास करता है एंटीरियर ग्रे कॉलम में। इसका पाथ ये होता है कि एंटीरियर वाइट कॉलम से के थ्रू जाता है, डीकोसेशन नहीं होती है। अच्छा, इसका नमोनिक है व्हेन वी आई पी कम्स वी स्टैंड अप। वी से हम वेस्टिबुलर स्पाइनल कर लेते हैं, ये वेस्टिबुलर स्पाइनल आ गया। पी से हम पोंटाइन रेटिकुलर स्पाइनल कर लेते हैं और स्टैंडिंग अप। अब स्टैंडिंग अप में हमें पता है कि हमारे एक्सटेंसर्स यूज़ होते हैं। अगर आप बैठने से या लेटने से आप खड़े हों तो आपको आपके सारे एक्सटेंसर मसल यूज़ होंगे। तो ये हमारे पास एक्सटेंसर को कंट्रोल करता है, एक्सटेंशन की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं वेस्टिबुलर स्पाइनल भी, और पोंटाइन जो है वो वेस्टिबुलर स्पाइनल को असिस्ट करता है, वो भी एक्सटेंशन में मदद करता है। अब इसके हम पाथवे को देख लें तो हमारे पास हमने देखा कि नो डिकोसेशन अकर्स एंटीरियर वाइट कॉलम से जा रहा है और ये हमारे पास निकल रहा है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से जो पॉन्स और मेडुला में, पॉन्स और मेडुला के दरमियान में यहाँ से हम करते हैं एंटीरियर वाइट कॉलम में जाते हैं, उसके बाद एंटीरियर ग्रे कॉलम में जाके मोटर नर्व से पास कर जाता है। उसके बाद हम आखिरी टाइप आते हैं जो ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट है। ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट हमारे पास ओरिजिन करता है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से जो मेडुला में प्रेजेंट होता है, टर्मिनेट करता है एंटीरियर ग्रे कॉलम में, और उसके बाद जो है पाथ जो है इसका लेटरल वाइट कॉलम होता है और डिकोसेशन होती है। जैसे कि अभी लेफ्ट से करते हैं, इसकी डिकोसेशन हुई सबसे पहले लेटरल वाइट कॉलम में ये जाता है। लेटरल वाइट कॉलम में जाने के बाद ये जो है टर्मिनेट जो है वो हमारे पास एंटीरियर ग्रे कॉलम में कर रहा है उसके, और ये जो है मोटर नर्व से फिर पास कर जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत इजी है मगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको नाम से याद रखें। ओलिवो यानी कि हमारे पास ओलिवरी न्यूक्लियस, और स्पाइन यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में ख़त्म हो रहा है, ये सब इसी तरह याद होंगे। वेस्टिबुलो का मतलब वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, स्पाइन का मतलब स्पाइनल कॉर्ड। उससे पहले ये रूब्रो का भी मतलब हमारे पास आता है रेड न्यूक्लियाई, रूब्रो से रेड कर लें, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड कर लें, टेक्टो से हमारे पास टेक्टम आ जाता है, स्पाइनो से स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ये भी इसी तरह रेटिकुलर, तो रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल से स्पाइनल कॉर्ड।
अच्छा, अब इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, जो हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं, वो कहाँ से जनरेट होती हैं। तो सिंपैथेटिक जो होते हैं वो हमारे पास T1 से L2 तक, T1 से T12, यानी कि ये 12 हो गई, और L1 L2 टोटल टोटल 14 हो गई। तो ये 14 नर्व्स जो हैं, ये 14 स्पाइनल नर्व्स जो हैं, इससे हमारे पास स्पाइनल सिंपैथेटिक एक्टिविटी कंट्रोल होती है। अगर यहाँ पे इसमें एक प्रॉब्लम आ जाए इन नर्व्स में, तो हमारे पास एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हॉर्नर डिजीज़, जिससे की वजह से हम सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाते। अच्छा, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी है। अच्छा, ये हॉर्नर डिजीज़ होती है। अब इसकी जो हमारे पास एक हम वो ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं, सिम्टम ले लेते हैं, तो वो हमारे पास आता है आईलिड्स जो है वो ड्रूप करती हैं, अपर आईलिड्स ड्रूप करती हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो दे आर नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली। तो उसको हम कहते हैं टॉसिस, PTOSIS। पी जो है हमारे पास साइलेंट होता है, इसको टॉसिस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक पे आते हैं। पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास क्रेनियल नर्व से भी निकलती हैं, और उसके अलावा हमारे पास स्पाइनल नर्व से भी निकलती हैं। पैरासिम्पैथेटिक लिख लेते हैं। पैरासिम्पैथेटिक जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो हमारे पास होती हैं 3, 7, 9 और 10। इसके अलावा फिर हमारे पास जो आती हैं क्या कहते हैं इसको, स्पाइनल नर्व, वो हमारे पास होती है S2, S3 और S4। S2, 3 और 4, इससे हमारे पास कंट्रोल होती है। S जो है वो सैक्रल होता है, तो हमारे पास इससे जो है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कंट्रोल होती है। तो ये हमारे पास सारा डिसेंडिंग ट्रैक्ट हो गया। थैंक यू।